हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में आप लोगों का हिंदी में यहाँ पर करा रही हूँ। तो हिंदी में उत्तराखंड आबकारी सिपाही जो 10 जनवरी को पेपर हुआ था 2021 में, उसमें पूछे गए क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले के लिए एक शब्द क्या यूज होता है? तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाले के एक शब्द कहलाता है प्रत्युत्पन्न मति। और किंग कर्तव्य विमूढ़ कई बार पूछा जाता है, जो अपने कर्तव्य का निर्णय न कर पाए है, जो अपने कर्तव्य का निर्णय न करने वाला किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बेटा स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो यहाँ पर आपको क्लियर सा नजर आ रहा होगा क्या? तृष्णा। तृष्णा क्या है? एक आपका स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का देखो, आकाश का अभ्र होता है, व्योम होता है, अनंत होता है, लेकिन द्वग नहीं होता। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न में से या निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक है, तो ध्यान पूर्वक कौन सा अव्यय है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सही क्या होगा? क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है ना, क्रिया विशेषण अव्यय। कैंची शब्द कैसा है? कई बार पूछा जा चुका है यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। कैंची शब्द, कैंची एक तुर्की भाषा का शब्द है। दारुण शब्द का अर्थ है, दारुण शब्द का अर्थ बताएंगे आप लोग? भयंकर होता है। दारुण का अर्थ क्या होता है बच्चे? भयंकर होता है। देखो भाई, यहाँ पर आपसे पूछा है अन्वय। अन्वय शब्द का संधि विग्रह है, अन्वय शब्द का संधि विग्रह है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अनु, उ धन अ है ना, उ धन अ, ये मिलकर क्या बनेगा? इनको बोल कर देखो, अव व अव अव अव, सॉरी ऐसे बोलो, उ है ना, उ धन अ है, तो उआ उआ, यानी कि व का स्वर सुनाई आ रहा है ना, व उआ उआ उआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका यण संधि का उदाहरण होगा। अनु धन अय, यण संधि यहाँ पर स्थित है। भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत अगर प्रारंभ होता तो वो उपसर्ग हो जाता, लेकिन अंत बोला है, अंत में जुड़कर जो नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और जो स्टार्टिंग में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई है? विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत 1957 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री महादेवी जी का जन्म कब हुआ है? इनका जन्म 1907 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम क्या है? मैंने कराया है आप लोगों को, 2 दिन आपने जो है विलोम शब्द करे हैं। आलोक शब्द का विलोम, क्वेश्चन नंबर 11, अंधकार। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है? रहस्य की बात जानना। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ नहीं है? किताब में नहीं। अनुशासन शब्द है, अनुशासन कैसा शब्द है? अनुधन शासन, अनुशासन यौगिक शब्द है। नेक्स्ट है, दाज्यू रचना है किसकी? दाज्यू किसकी रचना है? दाज्यू रचना है शेखर जोशी जी की। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, 15 का डी। वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह क्या है? तो यहाँ पर आपको निश्चित हो रहा है कि वो मनुष्य तो नहीं है, क्या है? देवता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम। चमाचम कैसा शब्द है? चमाचम देशज शब्द है चमाचम। आज तो बड़े चमाचम लग रहे हैं। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य कैसा है? तो ये भी यानी कि संयुक्त वाक्य है। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ है? सन 1949, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। मोहन ने केला और संतरा खाया, यह कैसा वाक्य है? मोहन ने केला और संतरा खाया, ये कैसा वाक्य है?
20 का डी विधिवाचक है, कैसा है, विधिवाचक है। नेक्स्ट है आपका, ये तो थे आबकारी में पूछे गए क्वेश्चन, अब है उत्तराखंड वन आरक्षी में पूछे गए क्वेश्चंस। यहाँ पर है एकाक्षरी, एकाक्षरी शब्द है, तो निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है श्वास। यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह कैसा शब्द है, यह कैसा शब्द है बताओ। सार्वनामिक विशेषण है। अस्तबल की बला बंदर की सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ। किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। निम्नलिखित में से देशज शब्द कैसा है, 24 का डी झोला। निम्नलिखित में से प्रविशेषण कौन सा है, प्रविशेषण। तो बच्चे इनमें से अत्यंत क्या है, प्रविशेषण है। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है, ये है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है। वर्णमाला अगर आपने पढ़ी होगी तो वर्णमाला में मैंने बताया हुआ है पंचमा अक्षर कौन से होते हैं, इस वाले चैनल पर मैं आपको करा दूंगी वर्णमाला। तो आप जानते हैं वर्णमाला में आपका अगर बात करें व्यंजन की, तो उसमें 5 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, और प्रत्येक वर्ग जैसे कचट तप आपको पता होगा, क च ट त ट, ये क च ट त, ये त होगा और ये प ह। क ख ग घ ह है ना, च छ ज झ य, क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण। तो लास्ट के जो देखो ये आपका एक वर्ग बना दिया हमने। क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, च वर्ग में भी 5। तो लास्ट के जो इनके वर्ण होंगे ना, जैसे प वर्ग, प फ ब भ म, तो म यहाँ पर लास्ट 5वां वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग के जो 5 वर्ण हैं इन्हीं को ये क्या कहा जाता है, 5 वर्ण है अंतिम, इन्हीं को पंचमा अक्षर कहा जाता है। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही है। आगे है संसद शब्द में संज्ञा कौन सी है। अच्छा, संसद में बहुत सारे लोग बैठते हैं, तो एक ग्रुपिंग को यहाँ पर डिनोट कर रहा है, ऑप्शन बी समूहवाचक। आगत शब्द कौन सा है, इनमें से आगत शब्द कौन सा है, आगत है अखबार। निम्नलिखित में से शेखर जोशी जी की रचना कौन सी है, निम्नलिखित में से शेखर जोशी जी की रचना कोशी का घटवार है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अब बेटा अर्थ है, देखो वाक्य जो है ना, वाक्य के 2 प्रकार के भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। अर्थ के देखो, रचना के आधार पर आपने सुना होगा सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये क्या है बच्चे, रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, ऑप्शन सी। पहला है प्रश्नवाचक, दूसरा है इच्छावाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है विधानवाचक, पांचवा है निषेधवाचक, छठा है विस्मयादि बोधक, सातवां है संदेहवाचक और आठवां है संकेतवाचक, संदेह और संकेतवाचक। तो 8 क्या है ये, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। डिंगल पिंगल का संबंध है, डिंगल पिंगल का संबंध किससे है, राजस्थान से है। सीलबंद शब्द कौन सा है, सीलबंद। तो जो 2 भाषाओं से मिलकर बनता है उसे संकर शब्द कहते हैं, और शील बंद एक क्या है, संकर शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। 34 का निह संधि है, तो ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया, बाकी तीनों क्या है, व्यंजन संधि। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द तल्लीन हो गया, जगन्नाथ हो गया, संसार हो गया, तल्लीन हो गया, है ना। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इनमें से, तो देखो भाई, आज्ञा मानी जाएगी मेरी, ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या है, आज्ञा आपका स्त्रीलिंग है। अंगुली का तद्भव रूप क्या होता है बच्चे, अंगुली का तद्भव रूप उंगली होता है, उंगली है ना, अंगुली का उंगली। परिमाणवाचक भेद कौन सा है, परिमाणवाचक भेद है किसका, तो विशेषण जो ना, विशेषण का भेद है परिमाणवाचक। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है किस रूप में,
अयोगवाह आपके अंग और अह खाली। तो इनका जो प्रयोग होता है वो होता है विसर्गों के रूप में, ऑप्शन सी। अन्वय का अर्थ बताना है बच्चे, अन्वय का अर्थ, अन्वय, अन्वय का मतलब होता है वाक्य की अनुरूपता, ऑप्शन बी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? अब बच्चे देखो, सरस्वती आप खुद भी बोलते हैं, वीणा धारण किए हुए हैं, वीणा है ना, वीणा पाणी, वीणा को धारण किए हुए है, शारदा इनको कहा जाता है। लेकिन कमला जो है ना, ये कमला लक्ष्मी जी का है, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को पर्यायवाची ही कराया जाए। तो विलोम शब्द मोस्टली आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर 2021 में रिसेंटली जो कराए गए हैं वो आपको मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद आप 17 मार्च 2021 में जो उत्तराखंड व्यक्तिक सहायक स्टेनो का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस को करेंगे। स्क्रीनिंग प्रवक्ता के क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो यहाँ पर आपका हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हिंदी के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को कराऊंगी। पूरे नवंबर मंथ में आपका हिंदी पूरा का पूरा क्या होगा, कवर होगा। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ना आपको है, प्रोवाइड मैं करा सकती हूँ, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएंगे। और क्या चाहिए भाई? चलिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और एक बार चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।